हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Redmi 12 5G के FAQs के बारे में। तो इस पर मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था जिस पर बहुत अमेजिंग रिस्पांस आया आपका एंड कितने सारे व्यूज के साथ बहुत अच्छे कमेंट्स भी आपने किए थे। तो मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना एक FAQ वीडियो लाया जाए सो दैट आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं आंसर कर पाऊं। तो हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंट टेक एंड ऐसे कंज्यूमर सेंट्रिक टेक वीडियोस में इस चैनल पर डालते रहता हूं। तो डेफिनेटली मेक श्योर टू सब्सक्राइब। लाइक टारगेट इस वीडियो का 1000 लाइक्स रखते हैं एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, घोस्ट गर्ल ने पूछा है रिबूट टाइम इसका कितना है। Redmi 12 का रिबूट टाइम मैंने टेस्ट किया, इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 53 सेकंड। तो ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर ही अंदर आप अपने फोन को रिबूट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आता है अभिषेक सिंह की तरफ से, इस फोन में कौन सा डायलर है, गूगल डायलर है या फिर MIUI। तो इस फोन में आपको MIUI डायलर मिलता है। तो आई नो ये क्वेश्चन कॉल रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग है, तो हाँ, इस फोन में आप बिना किसी टेंशन के कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आता है सुपर गेमर्स अश्विन की तरफ से एंड क्वेश्चन है, आई एम बाइंग फोन इन Amazon सेल, माय बजट इज 15,000, शुड आई गेट Redmi 12 5G और Realme Narzo 60 5G और समथिंग एल्स, प्लीज रिप्लाई। 15,000 के अंदर अगर आप एक फोन कंसिडर कर रहे हो तो Redmi 12 इज गुड ऑप्शन बिकॉज यहाँ पर इसका जो प्रोसेसर है इट इज अ गुड प्रोसेसर एंड मैंने इसको पर्सनली टेस्ट किया हुआ है। उतना ज्यादा फोन लैग भी नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है, अंडर 15,000 अभी ऐसे जो फोन आने लगे हैं जिसमें थोड़ा सा प्रोसेसर एक टाइम के बाद वीक हो जाता है, बट विद Snapdragon 4 Gen 2 आपको यहाँ पर कोई दिक्कत फेस नहीं होगी उतनी ज्यादा। रही बात Realme Narzo 60 की, तो Realme Narzo 60 आई हैवंट यूज्ड येट, तो मैं उतना ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा उस चीज पे। रही बात Redmi 12 की, तो यस इट इज अ गुड फोन। थोड़ा बस रिसेंटली मैंने एक चीज नोटिस करने स्टार्ट की थी कि इसका कैमरा जो है वो थोड़ा सा लैग करने लगा था, बट इट माइट बी अ सॉफ्टवेयर ग्लिच। एक चीज मैंने नोटिस की इसलिए मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द फोन इज गुड। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है नूर इस्लामिक स्टेटस 857 की तरफ से एंड इट इज 18 वॉट सपोर्ट है, तो 22.2 वॉट का चार्जर क्यों दे रहे हैं। तो देखो कैसा होता है, स्पेसिफिकली 18 वॉट के चार्जर्स कंपनी बिल्ड नहीं करता है। कंपनी के पास ऑलरेडी 22.5 वॉट का चार्जर बना हुआ है जो 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है बाय ट्विकिंग द आउटपुट। तो अलग से कुछ मैन्युफैक्चर करने की जगह पर दे गिव अ बिगर वॉट वाला चार्जर। फोन जितना सपोर्ट कर पाएगा उतने वॉट की चार्जिंग वो दे देता है। बट अगर चार्जिंग टाइम्स की बात करूंगा तो यहाँ पर 0 से 100 करने में 18 वॉट चार्जिंग के साथ जो Redmi 12 वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 घंटा ले लेता है। तो 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर सिचुएशन जो आपके सराउंडिंग में है। 22.5 वॉट का चार्जर है बट चार्जिंग जो है वो 18 वॉट की सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द उत्तम कामले की तरफ से एंड उन्होंने पूछा है कि क्या 4GB वेरिएंट अच्छे से वर्क करता है। अब टेक्निकली बताऊं तो 4GB रैम जो है वो आपके ऑफिस वर्क जो कैजुअल यूजेज है उसके लिए काफी सही रहेगा। बट अगर आप फोन के साथ गेमिंग करने का सोच रहे हो या फिर थोड़ा सा एक्सटेंसिव यूज करने का सोच रहे हो तो आई विल सजेस्ट इसका जो हायर वेरिएंट है वो आप खरीद लेना। 4GB को स्किप कर देना अगर आपको थोड़ा हैवी यूजेज है, बट देन नॉर्मल कॉलिंग ही करनी है, थोड़ा बहुत मैसेज देख लिए, व्हाट्सएप चला लिया एंड उतना ज्यादा हैवी नहीं है। 4GB रैम कैन डू ऑल द जॉब। एवरीथिंग JVS 6990 पूछ रहे हैं कि ब्रो स्पीकर की क्वालिटी कैसी है बताओ। स्पीकर्स की बात करेंगे, स्पीकर क्वालिटी इज गुड एंड काफी ज्यादा लाउड भी है। टेक्निकली आप अगर मैं एक सिचुएशन बताऊं तो अगर आप ट्रैफिक सिचुएशन में चल रहे हो एंड फोन पे लाउड वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो आपको सुनाई तो दे देगा, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत फेस हो सकती है लाउड ट्रैफिक कंडीशंस में। बट इंडोर्स अगर आप घर के अंदर सुन रहे हो, फॉर एग्जांपल एक रूम में आपने प्ले करके छोड़ दिया है एंड आप दूसरे रूम में चले जाते हो, स्टिल आप अच्छे से सुन सकते हो। क्वालिटी की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जज करना पड़ेगा 10-15 हजार के हिसाब से ही, एंड उसके हिसाब से मैं बताऊंगा तो म्यूजिक आप लाउड स्पीकर पे सुनना उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करोगे, आप हेडफोन लगा के सुनना। एंड रही बात मूवीज एंड डायलॉग्स की तो वो आप आराम से स्पीकर पे सुन सकते हो। लोकश इज आस्किंग इज देयर एनी हीटिंग प्रॉब्लम इन मोबाइल। अब हीटिंग प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप गेम खेलते हो कुछ करते हो तो फोन वार्म तो हो ही जाता है, बट एज सच नॉर्मल यूज करते टाइम एकदम अचानक से ही गर्म हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, ऐसा हीटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। चावड़ा इंद्रजीत पूछ रहे हैं कि 4GB या फिर 6GB रैम में से कौन सा ले लूं फॉर 2 years लॉन्ग टर्म यूजेज। देखो टेक्निकली मैं कहूंगा कि जितना ज्यादा रैम होगा आपके फोन में उतना लॉन्ग टर्म में सही रहेगा, क्योंकि क्या होता है आगे चलते हुए चेंजेस आते हैं, एंड्रॉइड अपडेट्स होते हैं एंड नए नए एंड्रॉइड वर्जन के साथ शायद ना थोड़ा सा इंटरनली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रैम होना आपके लिए काफी बेटर ही रहेगा। बट आपका बजट अगर अलाउड नहीं कर रहा है तो 4GB रैम से भी आप काम चला सकते हो। बॉन्ड विद द बोहेमियन इज आस्किंग सिम स्लॉट्स है क्या, मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है क्या। तो येस, सिम स्लॉट्स एंड मेमोरी कार्ड मतलब बेसिकली आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, तो एक सिम स्लॉट एंड एक मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हो या फिर डुअल सिम कार्ड आप एक टाइम पर डाल सकते हो। एंड इसका जो मेमोरी कार्ड है वो 1TB तक एक्सपेंडेबल है, तो 1TB तक आप कोई भी बड़ा जो मेमोरी कार्ड है वो इंसर्ट कर सकते हैं। व्लादिमीर पुटिन 1335 इज आस्किंग इज इट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द फैक्ट्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर फ्रॉम दिस फोन। तो देखो फैक्ट्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर की बात करेंगे तो कुछ एप्स जो थर्ड पार्टी एप्स है वो आप इजीली रिमूव कर सकते हो, बट MI के जो खुद के एप्स हैं उन एप्स को आप रिमूव नहीं कर पाओगे। वैसे रिमूव करने का ऑप्शन रहता है बट उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसमें आपको अपने फोन को रूट करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, या फिर ADB
के शेल से जाकर अलग से आप अपने एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट लंबा प्रोसीजर है, तो एकदम कंक्लूजन के साथ बात कहूंगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हो, एमआई के खुद के एप्लीकेशन जो है वो नहीं कर पाओगे। अमित प्रजापति इज आस्किंग कि कैन आई इंसर्ट एन एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड एंड 2 सिम कार्ड एट वंस? तो नहीं, एक टाइम पे आप आइदर एक सिम कार्ड एंड एक मेमोरी कार्ड या फिर 2 सिम कार्ड ही लगा सकते हो, तीनों भी एक साथ नहीं लगा पाओगे। नितिन रावत इज आस्किंग इसमें नोटिफिकेशन लाइट है क्या इसमें? देन नहीं, इसमें नोटिफिकेशन लाइट नहीं आती है। नोटिफिकेशन लाइट पिछले 2-3 सालों में फोन्स में नहीं आई है। आई रियली लव्ड नोटिफिकेशन लाइट, जब भी था मैं स्पेसिफिकली वही फोन चूज करता था जिसमें नोटिफिकेशन लाइट हो, बट आई डोंट नो ये फीचर क्यों चला गया। आई रियली फील कि ये वापस आना चाहिए बिकॉज इट वॉज अ वेरी यूजफुल थिंग, बट हाँ, Redmi 12 5G में आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती है। आनंद शाह एंड रूबी कटारिया इज आस्किंग कौन सा प्रोसेसर है इसमें? इस फोन में आपको Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, 4 नैनोमीटर वाला, एक काफी एफिशिएंट, काफी अच्छा प्रोसेसर है। इट इज अ वेरी गुड प्रोसेसर, आप बेझिझक प्रोसेसर पे ट्रस्ट कर सकते हो। बट या टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स दैट वन। फ्री गेमर बीसी इज आस्किंग गेमिंग के लिए ये अच्छा रहेगा या नहीं, प्लीज बताओ। तो देखो, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो गेमिंग अगर आपको अपने खुद के लिए करनी है, कैजुअली करनी है, आधा घंटा 1 घंटा, तो हाँ 40 FPS तक आप इसमें गेमिंग कर पाओगे स्मूथ सेटिंग पर। एंड आई एम अज्यूमिंग आप BGMI की बात कर रहे हो। उसको छोड़ के अगर मैं बताऊं, अगर स्पेसिफिकली हार्डकोर गेमिंग करनी है तो नहीं, इसमें आपको मजा नहीं आएगा। एंड अगर आपको गेम को स्ट्रीम वगैरह करना है देन ऑल्सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस फोन। आप 25 से 30 हजार के अराउंड देखना एक फोन अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो। बट आप कैजुअल यूज करना है, आधा घंटा 1 घंटे की गेमिंग करते हो तो या यू कैन गो फॉर इट। तो गाइस, ये थे सारे क्वेश्चंस एंड आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इफ नॉट, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है, आप एक दूसरे के आंसर्स को भी रिप्लाई कर सकते हो। प्लीज हेल्प ईच अदर आउट, क्योंकि फिजिकली एक कमेंट को जाकर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इफ पॉसिबल एक दूसरे को कमेंट करके रिप्लाई करो, एक दूसरे को हेल्प करो, एंड जितना मेरी तरफ से हो पाएगा उतना मैं भी कमेंट किया करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो एंड इट्स विद साइनिंग ऑफ, यू वाचिंग एलिमेंट टेक एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।